नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप आज जो दवा की गोली खाते हैं, उस दवा की गोली से आपको क्या लाभ होगा, आपको क्या हानि होगी, आपको साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, आपके पेट में जलन होगी या नहीं होगी, 1 महीने बाद क्या इससे कोई लंबा लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, 2 साल बाद, 4 साल बाद क्या लंबा कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में 2 तरह से पता लगता है। एक तरीका है कि आप जो है उसकी जो ट्रायल कर रहे हैं, उसके जो आउटकम है उसके ज़रिए आपको पता लगे, और दूसरा तरीका है कि उसके जो आउटकम हैं वो सोसाइटी के बीच में क्या आ रहे हैं उससे पता लगे। अब अगर सरकार इन दोनों ही चीज़ों को गुप्त रखना चाहेगी तो क्या आप ये जान पाएंगे कि वो दवा आपके लिए हानिकारक है या लाभदायक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि क्या इस दवा के इस्तेमाल को लेकर विशेषज्ञ जो हैं, जो एक्सपर्ट हैं, जो सरकार के एक्सपर्ट नहीं हैं, वो लोग ठीक से पता लगा पाएंगे कि इस दवा को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस दवा का लाभ कैसे लिया जाए और इससे समाज को फ़ायदा कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन सरकार के पास इसके बहुत सारे लेकिन हैं, बहुत सारे किंतु और परंतु हैं, और वो इस जानकारी को देना नहीं चाहते हैं। मामला क्या है, क्या चल रहा है, कहाँ चल रहा है और किस चीज़ को लेकर है, इस बारे में बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से अदालतों में इतने महत्वपूर्ण मामले भी लंबित भी हो रहे हैं, धक्के भी खा रहे हैं, और अब उम्मीद है कि उनके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन आ जाए, क्योंकि डिसीजन रिजर्व कर लिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं हमें तो हमारे UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो एक बार चेक कर लें घंटी वाला बटन आपने दबाया या नहीं, क्योंकि अभी कुछ YouTube में कुछ बग्स आए हैं जिसके कारण बहुत सारे लोगों को सजेस्टेड वीडियोज़ में हमारे वीडियो दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण और जैकब पुलियल, इन दोनों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दायर की थी, और इस याचिका में एक ख़ास नियम है भारत में। उस नियम के अंतर्गत सरकार से कहा था कि आप काम करो, और वो जो नियम है साहब, वो नियम है आपका ट्रायल को लेकर, दवाओं के ट्रायल को लेकर। ICMR का नियम कहता है कि क्लिनिकल ट्रायल और वैक्सीन के प्रभाव का डेटा या दवा के प्रभाव का डेटा सार्वजनिक होना चाहिए। इन दोनों लोगों ने जो याचिका दायर की है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके पूछा कि डाटा सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। और डाटा था जो कोरोना वायरस की भारत में वैक्सीन्स बन रही हैं, उन वैक्सीन्स को लेकर कि उनका प्रभाव कितने लोगों पर हो रहा है, कितने पर नहीं हो रहा है, कितने पर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, क्या क्या स्थितियां हैं, बच्चों पे कैसा हो रहा है, बुजुर्गों पे कैसा असर हो रहा है, गर्भवती महिलाओं पर क्या असर हो रहा है। ये सरकार ने अगर कोई ट्रायल की हो तो उसका डाटा जारी किया जाए, लेकिन इसका डाटा जारी नहीं किया जा रहा था, और उसके इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट भी लगातार इस पर बहुत सारी सुनवाइयाँ कर रहा है, और अब उसने फैसले को रिजर्व रख लिया है। लेकिन अब एक सोचने की बात है कि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मामला है। 100% टीकाकरण के बाद में अब अगर इस रिसर्च में या इन स्टडीज़ का जो डाटा बाहर आता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसके कारण भारत के टीकाकरण को और बेहतर बनाया जा सकता था और सुरक्षित बनाया जा सकता था, भारत के नागरिकों के जीवन को और बेहतर बनाया जा सकता था, और कोरोना वायरस का जो टीकाकरण अभियान है उसको और सुरक्षित बनाया जा सकता था। अगर ऐसी कोई जानकारियाँ निकल के आती हैं जिसमें बाहर के जो एक्सपर्ट हैं उनकी ओपिनियन नहीं ली गई है, तो क्या होगा। हम टीका लगवा चुके हैं, हम दवा खा चुके हैं, बगैर ये जाने कि हमको इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो क्या होंगे, और कम से कम ट्रायल में इसके किस तरह के परिणाम आए हैं। देखिए, ये मसला इस तरह का है, ये आदमी के सूचना के अधिकार का मसला है। कम से कम जो चीज़ मेरे शरीर के अंदर जा रही है, उस चीज़ के बारे में मुझे एक तो ये अधिकार होना चाहिए कि वो जाए या ना जाए, पहली चीज़।
और वो मुझे है भारत के संविधान में। दूसरा ये अधिकार होना चाहिए कि वो चीज़ जो जारी है उसको स्वीकार करने के पीछे मेरे पास एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, मेरे पास जानकारी होनी चाहिए कि हाँ भाई इसके इतने साइड इफ़ेक्ट हैं, ये है। उसके बावजूद जैसे कि कोई मुझे बता देता है कि अगर आप ज़्यादा पकोड़े खाओगे तो ट्रांस फैट बढ़ जाएगा और आपके हार्ट पे लॉन्ग टर्म में बुरा असर पड़ सकता है, उसके बाद में पकोड़े खाऊं नहीं खाऊं ये मेरा फैसला है। लेकिन आप मुझे पकोड़े ठुसाते जाओ रोज़ रोज़ और ये बताओ भी नहीं कि वो उसमें ट्रांस फैट होता है, ये गलत बात है। और इसीलिए ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे में ये पूछा, सरकार ने बता दिया कि भाई हमारे पास में कुछ ग्रुप्स हैं, एक्सपर्ट ग्रुप हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो उसकी जांच कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भैया जांच कर रहे हैं तो क्या पता चला बताइए। तो सरकार कह रही है ये नहीं बताएंगे। तो याचिकाकर्ताओं ने से कहा कि भाई साहब आप क्यों नहीं बताएंगे, आप बताइए, आपको बताने में क्या दिक्कत है। तो सरकार ने कहा कि हम इसलिए नहीं बताएंगे कि इससे हेजिटेंसी आ जाएगी, वैक्सीन की हेजिटेंसी आ सकती है, मेडिकल मिस इन्फॉर्मेशन समाज में जा सकता है। अब इस डाटा को मैं आपसे कहूँ कि इस मोबाइल फ़ोन के बारे में मैं आपको इसलिए कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर मैंने इस मोबाइल फ़ोन के बारे में आपको बताया तो हो सकता है कि आप इसको ना खरीदें या इससे हिचक जाएं। या दूसरे शब्दों में एक आदमी दूध का पैकेट दे रहा है और दूध के पैकेट पे आप उससे पूछ रहे हो दुकानदार से, भाई साहब ये बताइए इसकी एक्सपायरी कब है, ये कब तक इस्तेमाल करूं, कब तक ये नहीं फटेगा बताइए। तो दुकानदार बोले कि मैं आपको अगर एक्सपायरी बता दूंगा कि ये कब तक फटेगा और नहीं फटेगा तो आप दूध नहीं खरीदोगे या आप दूध खरीदने में हिचकिचाओगे। एग्जैक्ट उसी टर्म पे जाता हूँ, इसलिए नहीं बताऊंगा ये कौन सा लॉजिक हुआ और ये कौन सी चीज़ें हैं। क्या सचमुच ऐसी कुछ जानकारियाँ हैं जिनके कारण हेजिटेंसी पैदा होने वाली है, और अगर ऐसी जानकारियाँ हेजिटेंसी पैदा होने वाली है तो वो चीज़ें फिर क्यों ना सार्वजनिक की जाएं। वो तो और ज़्यादा सार्वजनिक करने की ज़रूरत है। भाई कस्टमर को पता तो होना चाहिए कि वो जो चीज़ ले रहा है वो चीज़ उसको क्या नुकसान करेगी, क्या फ़ायदा करेगी। और इस बयान से तो ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ नुकसान करने वाला उसमें हो। और याचिकाकर्ताओं ने बड़ी अच्छी मांग की, भाई आप एक काम करो, आप बार बार कॉलर ट्यून सुनाते हो हमको कि जो है सेफ़ है, ये है, वो है, तो भाई एक कॉलर ट्यून मत सुनाओ, कम से कम आप एक हेल्पलाइन बना दो कि हम आपको फ़ोन करें, उस फ़ोन पे आप हमको आदमी बता दे। आदमी बोले कि भाई मेरी पत्नी गर्भवती है तो गर्भवती को लेके क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, आदमी बता दे। ट्रायल में क्या क्या निकला, आदमी बता दे। अब आपने जो व्यवस्था बनाई है वो ये बनाइए कि जहाँ आप टीका लगवाने जा रहे हो वहाँ टीका लगवाओ। टीका लगवाने के बाद अगर कुछ आता है तो वहीं की वहीं जो आदमी बैठा है सेंटर वाले को बताओ, उसको 24 घंटे में स्टेट को रिपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में वो सेंट्रल को रिपोर्ट होगा, तब जाके आपका एडवर्स इवेंट पता चलेगा। और जो लोग जानते हैं टीकाकरण हेल्प सेंटर्स को देख के आइए, लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं वहाँ। टीका वैष्णो माता के दर्शन की तरह प्रसाद चढ़ाओ आगे बढ़ो का सिस्टम होता है, वहाँ कौन देख रहा है आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इस देश की व्यवस्था जो बनी और इस व्यवस्था के बीच में जो नागरिक है उसके अधिकार और नागरिकों को जो समझने और सोचने का अधिकार और नागरिकों के साथ में जो कुछ उसकी सेहत के मामले में सावधानियां बरती जानी चाहिए उसकी कमी बेहद गंभीर मसला है। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया और इसलिए मैं इस पर टिप्पणी कर रहा हूँ। आमतौर पे अदालत में जिस मामले पर सुनवाई हो रही है उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि फैसला सुरक्षित हो गया है तो उस फैसले में अब कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब उम्मीद करता हूँ कि जो भी फैसला आएगा वो जल्दी से जल्दी और सच जानकारी लेकर आएगा। लेकिन इतना पक्का मानकर चलिए कि इस देश की सरकार ने हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी हुई है जो होनी तो चाहिए थी, लेकिन होने के साथ साथ हमको बताकर होनी चाहिए थी कि उसके अंदर क्या है। ये किंडर जॉय नहीं है कि खोलेंगे तो अंदर कौन सा खिलौना निकलेगा। ये हमारी ज़िंदगी है, ये दवा है, इसके अंदर एक एक चीज़ नपी तुली होनी चाहिए ताकि हम आंख बंद करके खा सकें, अपने सिस्टम पर भरोसा रख सकें और जो लोग इसके जानकार हैं वो अपनी रणनीति उसके अकॉर्डिंग बना सकें। केवल विश्वास के आधार पर अंधेरे में तीर लगाकर इतने बड़े अभियान नहीं चलाए जाने चाहिए थे, ऐसी मेरी मान्यता है, मेरी धारणा है। और अब ये अभियान चूँकि बच्चों तक पहुँच गया है तो और ज़्यादा इस मामले पर जोर देने की ज़रूरत है। हम सबको इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए और उसके लिए सरकार के ऊपर हमारा अधिकार है कि हम उससे इन्फॉर्मेशन मांगें
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।